नमस्कार, मैं काजल सैनी स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ 20 में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जिसे पर्वों वाले देश की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि यहाँ पर सभी धर्म व समाज के लोग निवास करते हैं। जैसे कि इनमें से एक समाज है जैन समाज, जिनका भाद्र माह के अंतिम दिनों में एक महत्वपूर्ण त्यौहार मनाया जाता है, जिसे पर्वतिराज पर्युषण 10 लक्षण पर्व के नाम से जाना जाता है और यह पूरे विश्व में मनाया जाता है। तो ऐसे ही एक नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है जनपद मुरादाबाद के अमरोहा गेट में स्थित श्री 108 पार्श्वनाथ दिगंबर बड़ा जैन मंदिर पर। और यहाँ पर आप देख रहे हैं सभी जैन समाज के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और बड़े ही धूमधाम के साथ ये त्यौहार मनाया जाता है। और आज इसका तीसरा दिन है और जो यहाँ पर जैन समाज के लोग हैं उनके द्वारा अंताक्षरी का प्रोग्राम यहाँ पर किया गया था। तो अब यहाँ पर कुछ महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं जैन समाज की, तो चलिए उन लोगों से बात कर लेते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? विनीता जैन। मैम, क्या कहना चाहेंगी आज जो अब ये 10 लक्षण पर्व आपका मनाया जा रहा है, जिसका तीसरा दिन है और अंताक्षरी का यहाँ पर प्रोग्राम किया गया था? उत्तम आर्जव, जिसका अर्थ है कपट का त्याग। हमारा उद्देश्य है हम अपने मन में किसी के प्रति कोई दुर्भावना न रखें और जो कुछ हमारे सामने हो, जो भी हमारा व्यवहार सामने हो, वही हमारे मन में रहे। यही हमारा उद्देश्य है। और इस अंताक्षरी के बारे में भी यही बात है कि हम कुछ ऐसी चीज़ों को याद करें जो हम धर्म से जुड़े, प्रभु से जुड़े। धन्यवाद मैम। और भी कुछ महिलाएं मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिवानी जैन है। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी कि इस 10 लक्षण पर्व में महिलाओं का कितना योगदान रहता है? 10 लक्षण पर्व में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसमें सायंकालीन सभा में जो प्रोग्राम किए जाते हैं उससे हमें धर्म से संबंधित ज्ञान भी मिलता है और हम बहुत कुछ सीखते हैं यहाँ पर। तो चलिए और लोगों से बात कर लेते हैं। मैम, आपका क्या नाम है? खुशी जैन। मैम, कुछ बताना चाहेंगी इस 10 लक्षण पर्व के बारे में, जैन समाज के बारे में? इनसे पूछिए। चलिए मैम, आपका क्या नाम है? निधि जैन। मैम, आप कुछ बताना चाहेंगी इस पर्व के बारे में? हाँ, ये हमारा 10 लक्षण पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। हम 10 दिन पूजा, साधना, उपवास, व्रत आदि करते हैं और ये हमारा जैनियों का महत्वपूर्ण पर्व है। मैम, महिलाएं कितनी आगे आ रही हैं, मतलब कितनी आगे आती हैं, कितनी बढ़ चढ़कर इसमें योगदान देती हैं, कुछ बताना? महिलाएं तो बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर योगदान लेती हैं। हम सभी आप देखो कितनी हम बहुत ज़्यादा जैन समाज की महिलाएं हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर एक दूसरे के साथ में संपर्क में हम रोज़ प्रोग्राम करते हैं। रोज़ महिलाएं मंगलाचरण आदि सब चीज़ें करती हैं। धन्यवाद। तो चलिए और भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सर, आपका क्या नाम है? नीरज जैन। सर, आप क्या कहना चाहेंगे जो 10 लक्षण पर्व का आज तीसरा दिन है? 10 लक्षण पर्व हमारे भादो मास पंचमी में, वैसे तो साल में 3 बार आते हैं, लेकिन भादो में जो 10 लक्षण पर्व मनाए जाते हैं वो बहुत धूमधाम से और बड़े हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं। और यहाँ पे सब लोग इकट्ठे होते हैं, पूजन प्रक्षाल और बड़ी उत्साह के साथ हम लोग यहाँ पे रात को सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं। मैम, आपका क्या नाम है? चलिए, कोई नहीं मैम। कुछ बताना चाहेंगे मैम इस पर्व के बारे में? 10 लक्षण पर्व हमारे लिए बहुत ज़्यादा रहते हैं कि साल में ये 3 बार आते हैं, पर ये हमारे जिस महीने भादो मास में आते हैं बहुत ज़्यादा सभी महानुभाव इसमें दर्शन करने आते हैं हमारे यहाँ। मैम, आपका क्या नाम है? प्रिया जैन। आप कुछ बताना चाहोगे मैम इस पर्व के बारे में? 10 लक्षण पर्व में 10 दिनों का त्यौहार है हमारा, बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। 10 धर्म होते हैं जिनमें हम इनकी पूजा करते हैं। मैं बस यही कहूँगी कि ये जो त्यौहार है बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ सभी लोग मनाएं और भक्ति करें, प्रभु की गुणगान करें। बहुत अच्छा मौका होता है प्रभु के साथ जुड़ने का। मैम, आपका क्या नाम है? ऋतु। मैम, आप क्या कहना चाहोगे, कुछ बताना चाहोगे? 10 लक्षण धर्म में मैं यही बताऊंगी कि हम लोग सब 10 दिन के लिए बहुत चीज़ें छोड़ते हैं, बाज़ार की चीज़ें छोड़ते हैं, रात्रि का त्याग करते हैं और बच्चों को भी सिखाते हैं कि अपने 10 धर्म में ये काम करने चाहिए और हमारे बच्चे भी सब लोग छोड़ते हैं। धन्यवाद। तो जैसे कि आप देख रहे हैं और भी महिलाएं हैं यहाँ पर। मैम, आपका क्या नाम है? हाँ, मेरा नाम डॉक्टर शेफाली जैन है। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन TMU तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी। मैम, क्या बताना चाहोगे जो ये 10 लक्षण पर्व का आज तीसरा दिन है, किस तरह से मनाया जाता है? जो पर्युषण पर्व है ये हम जैनियों के लिए सबसे ज़्यादा मतलब सम्मान के पर्व है। इसमें हर जैन व्यक्ति पूरा त्याग संयम करने की कोशिश करता है ताकि वह अपनी आत्मा को शुद्ध कर सके और अपने कर्म को काट सके और अपना उद्धार कर सके।
मैम हाँ, तो जैसे कि आप देख रहे हैं, सभी से हमने बात की, जैन समाज की महिलाएं यहाँ पर मौजूद थी, किस तरह से महिलाओं का योगदान रहा है और किस तरह से महिलाएं बढ़ चढ़कर आगे आ रही हैं वो उन लोगों ने बताया था। और आप मेरे पीछे का नज़ारा आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं भी दिखा देती हूँ आपको कि सभी जो जैन समाज के लोग हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं और अपना अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। तो और भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर आपका क्या नाम है? मुझे नरेंद्र कुमार जैन बोलते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे आज जिस तरह से 10 लक्षण पर्व मनाए जा रहे हैं, 10 दिनों तक मनाए जाते हैं? 10 दिन होता है, पूरा प्रोग्राम होता है, सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है और अच्छा होता है। सर कुछ और बताना चाहेंगे 10 लक्षण पर्व के बारे में, क्या क्या किस तरह के विचार होते हैं? आपका क्या नाम है? शिखा जैन, मैं मंत्री महिला समाज की मंत्री हूँ और 10 लक्षण पर्व हमारे यहाँ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ये साल में 3 बार आते हैं, लेकिन जो ये वाला पर्व आता है भादो मास में, इसको बहुत ज़ोर शोर से और बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें प्रातःकाल में सुबह पूजन होती है और शाम को प्रवचन होते हैं माता जी के। उसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम और तरह तरह के प्रोग्राम होते हैं, डेली नए नए प्रोग्राम होते हैं और बहुत उत्साह से सब लोग इसमें शामिल होते हैं। धन्यवाद मैम। आपका क्या नाम है? क्या आपका क्या नाम है मैम? मैं छवि जैन, मैं महिला भारतवर्षीय दिगंबर सभा में कार्यकारिणी हूँ और हमारी सभा की तरफ से भी प्रोग्राम होंगे 17 तारीख को। उस 16 तारीख को हमारी सभा की तरफ से माता जी का आहर भी है और सांस्कृतिक प्रोग्राम भी है। 16 तारीख को मंगलाचरण भी होगा और हमारी सभा के द्वारा कई कार्य किए भी जा रहे हैं और आगे भी हम करेंगे यही कार्य। और मैम कोई मैसेज देना चाहेंगे अब जैन समाज के लिए सभी? हाँ, जैन समाज के लिए मैसेज ये है कि जिस तरह से हम 10 लाख में सब लोग इकट्ठे होकर मंदिर आते हैं, प्रोग्राम होते हैं, भजन संध्या होती है, भक्ति होती है, उसी तरीके से हम रोज़ हमारे मंदिर में प्रोग्राम हो और इस तरह से धर्म की प्रभावना बढ़ती जाए लोगों के बीच। धन्यवाद। जिस तरह से आप देख रहे हैं, मैम क्या नाम है आपका? ये जो 10 दिन हैं हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर्युषण पर्व कहा जाता है इन्हें और इनके एक एक दिनों में एक एक धर्म का अलग अलग महत्व है। जैसे कि पहला दिन उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम सत्य, उत्तम शौच, उत्तम तप, उत्तम ज्ञान, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन, उत्तम ब्रह्मचर्य। इस तरह से ये 10 धर्म हैं जिनका अगर हम पालन करें तो हम सच में मोक्ष की ओर बढ़ सकते हैं। तो हमारे जैन धर्म में सबसे ज़्यादा पहले जो सिखाया जाता है हमारे उत्तम संयम के बारे में सिखाया जाता है कि अगर हम अपने आप पर संयम रख सकते हैं तो हम फिर कुछ भी कर सकते हैं आगे। तो जिस तरह से व्रत हैं या कुछ है, भूख को रोक कर, इस तरह से हम धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं और भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। एक्सक्यूज़ मी सर, क्या नाम है सर आप? राहुल जैन। सर क्या कहना चाहेंगे? बस हम यहाँ मंदिर में रोज़ हमारे कार्यक्रम होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। सुबह अभिषेक, प्रक्षाल, पूजा वगैरह सब होती है और इंदौर से हमारे यहाँ 2 दीदियाँ आई हुई हैं जो सुबह को प्रवचन वगैरह सब देती हैं और हमारे सभी कार्यक्रम पूरी भावना सभी धार्मिक भावनाओं के साथ चलते हैं और उसमें हम लोग सब बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। रोज़ सुबह को कार्यक्रम 6 बजे से स्टार्ट हो जाता है और 11 बजे तक चलता है और उसके बाद शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम, आरती वगैरह और उसमें प्रवचन दीदी के और बाद में सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह रोज़ डेली होते हैं जिसमें हम सब लोग बड़े बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। धन्यवाद। तो जैसे कि आपने देखा, हमने यहाँ पर जैन समाज के जितने भी लोग थे उनसे एक एक करके बात करी। अभी भी कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर आपका क्या नाम है? अविनाश जैन मेरा नाम है। मैं जैन मुराद का अध्यक्ष हूँ और हमारी जैन शाखा जो है ये पूरे भारतवर्ष में इसकी ब्रांचें हैं, 900 ब्रांचें। अभी हमारे 10 लक्ष्य पर जैन धर्म के चल रहे हैं। इनमें हमारी 6 संघ 3 है जो डिस्ट्रिक्ट मुराद में है, उनमें लगभग 29 शाखाएँ हैं। उनमें भी ऑनलाइन प्रतियोगिताएँ चल रही हैं 10 लक्ष्य पर्व पर, जिसका परिणाम 22 तारीख को निकाला जाएगा। और इसमें हम लोग सुबह को पूजा पाठ विधान वगैरह करते हैं, शाम को मंदिर जी में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और मिलन द्वारा ऑनलाइन प्रतियोगिताएँ भी चल रही हैं। और मैं अपनी तरफ से सभी जैन समाज को 10 लक्ष्य पर्व की बधाई देता हूँ। जैसे कि आपने देखा, हमने सभी से एक एक करके बात करी है। तो यहाँ पर इंदौर से 2 दीदियाँ भी आई हुई थी और एक यहाँ पर एक बहुत ही अलग और बहुत ही यूनिक चीज़ हम देख रहे हैं पीछे कि यहाँ पर एक हमें झांकी टाइप की नज़र आ रही है जिसमें ये एक जहाँ पे नारियल रखे गए हैं, ड्राई फ्रूट रखे हैं और रंगोली हमें नज़र आ रही है चारों तरफ से, जहाँ छोटे छोटे सर मांडला है, मांडला जैन धर्म का मांडला है। इसको हाँ सुबह को अर्घ चढ़ाए जाते हैं। इसके ऊपर सुबह को ये पूजा तैयार किया जाता है। ये हमारे पूजा होती हैं, 10 धर्म होते हैं, 10 धर्म के 10 दिन होते हैं हमारे।
इसमें पूजा होती है, पूजाओं के लिए इसमें अग चढ़ते हैं भगवान के। अच्छा। डेली अग चढ़ाए जाते हैं इसमें। यहाँ पर 10 दिन बराबर पूजा होंगी हमारे यहाँ। सुबह हो जाती हैं 6 बजे चालू, पहले भगवान का अभिषेक होता है, उसके बाद शांति धारा होती है, उसके बाद पूजा चालू होती हैं, उसके बाद ये समाप्ति हो जाती है। तो जैसे कि आपने देखा कि हमने धीरे धीरे एक एक करके बात करी है, तो लोगों ने बताया कि जो 10 दिन होते हैं उनमें 10 धर्मों के बारे में बताया जाता है, उनके आचरण को अपनाने के बारे में बताया जाता है। और अभी हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा, कितना सुंदर यहाँ पर नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है। और ये हमारे मुख्य वेदी है, ये श्री चंद्रपुर भगवान की वेदी है, बहुत मुख्य वेदी है हमारी। ये चंद्र सबसे बात बताओ। ये जो आप वेदी यहाँ देख रहे हैं, ये मूल नायक भगवान चंद्र प्रभु हमारे 8वें तीर्थंकर हैं और ये बहुत ज़्यादा अतिशयकारी प्रतिमा है। लगभग 250-300 साल पुराना ये मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। पहले बहुत समय पूर्व जो है यहाँ पर ये एक ही वेदी हुआ करती थी, उसके पश्चात फिर ये 2 वेदियाँ का यहाँ पर और स्थापित की गई, जिनके बड़े धूमधाम से 94 में इसके जो है पंच कल्याणक हुए। लगभग 25 वर्ष पूर्व ये दोनों वेदियाँ पीछे की बनाई गई। ये सारा सब कांच का काम तभी उसी टाइम हुआ। फ़िलहाल में मंदिर जी के अंदर ये अभी सारा फर्श दोबारा बनाया गया, जो कि अभी इनकम्प्लीट है। ये चूँकि पर्युषण पर्व जो 10 लक्षण हमारे यहाँ, इनको धर्म के 10 लक्षण होते हैं: उत्तम, क्षमा, आर्दव, मार्दव, सत्य, शौच, तप, त्याग, अकिंचन, ब्रह्मचर्य। आज उत्तम आर्जव धर्म है, तो इसी पे ही 10 धर्म का मिला के जो भार मांड में आपने देखा है, तो हमारे यहाँ 10 लक्षण धर्म का एक विधान भी साथ में चल रहा है पूजा के साथ में, इसीलिए मांडला बनाया गया। तो उसके बाद में जो है, जैसा कि अभी इन्होंने हमारे जैन समाज के वाइस प्रेसिडेंट उपाध्यक्ष हैं अनिल कुमार जैन, और इन्होंने आपको बाहर बताया, ये यहाँ की जो है बहुत ज़्यादा आस्था। और वैसे तो अभी जैन समाज के यहाँ नगर में और भी मंदिर बन गए हैं, लेकिन बड़ा मंदिर, प्राचीन मंदिर यही है। ये लगभग 100 साल से पुराना मंदिर है हमारा। 100 साल से पुराना मंदिर? नहीं, 250-300 साल पुराना मंदिर। ये लगभग 300 साल पुराना। तो अभी भी देख सकते हैं कि जो पूरा मंदिर है वो कितना सुंदर है, और जो भी यहाँ पर जो भी प्राचीन आप तस्वीरें देख रहे हैं वो पूरी कांच से यहाँ पर तैयार की गई हैं। आप सर आ जाइए, थोड़ा हमें बता दीजिए। आप मेरे साथ आप देख सकते हैं जो सर हैं वो हमें इसके बारे में बताएंगे। इसमें मूल नायक प्रतिमा भगवान पार्श्वनाथ की है, जो हमारे 23वें तीर्थंकर हैं। भगवान पार्श्वनाथ मूल नायक प्रतिमा, और इसके साथ ये चंदा प्रभु की है, पार्श्वनाथ भगवान की, नेमिनाथ भगवान की है, ये महावीर स्वामी, ये सिद्ध भगवान की है। इस प्रकार से इस वेदी में विषम संख्या में हमारे यहाँ प्रतिमाएं विराजमान होती हैं, सम संख्या में नहीं होती। जैसे 1 होगी, 3 होगी, 5 होंगी, 7 होगी, 9 होंगी, 11 होंगी, 13 होंगी। मतलब ये नहीं कि 6 हों, 2 हों, 4 हों, तो विषम संख्या में ही ये रखी जाती हैं, विषम संख्या। इसी प्रकार से ये थर्ड वेदी है हमारी। ये भगवान मूल नायक प्रतिमा जी इसमें जो हैं भगवान महावीर स्वामी की हैं। इसके साथ ही ये चंदा प्रभु भगवान की है, ये पार्श्वनाथ भगवान की है, साइड में दोनों भगवान महावीर स्वामी की हैं, ये बाहुबली भगवान की है, ये सिद्ध भगवान की है। इसमें भी आप इसको अभी काउंटिंग कर लें तो 1 2 3 4 5, ये जो है विषम संख्या में 5 प्रतिमा हैं। तो ये इसके बाद मैंने आपको बताया 94 में इनका जो है यहाँ पर इनकी स्थापना की गई थी, बहुत भव्य पंच कल्याणन के माध्यम से। क्या नाम है सर आपका? मेरा पंकज जैन, दिगंबर जैन समाज मंत्री मुरादाबाद। सर क्या कहना चाहेंगे, आज इस पर्व का तीसरा दिन है? मैं ये कहना चाहूँगा आज उत्तम आर्जव का दिन है। ये त्यौहार हमारे बल्द जो हैं और हमारा उत्साह जो है ये भादों के आखिरी दिनों में मनाया जाता है, और ये लगभग हमारे 10 दिन के व्रत होते हैं। उसके बाद एक क्षमावड़ी का प्रोग्राम आता है, और उसके 21 तारीख को और 22 तारीख को हमारे शहर में रथ यात्रा निकलती है, जो कि कोविड के द्वारा हम उसे छोटे रूप में पालकी के रूप में निकालेंगे। सर और कुछ बताना चाहेंगे सर जैन समाज के बारे में? कुछ मैं कहना चाहूँगा, ये हमारा लगभग 250 साल पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। जब यहाँ पर लोहे की दुकानें हुआ करती थी, इस समय आजकल यहाँ पर पीतल, स्टील, शराब की दुकानें हैं, और उस समय ये मंदिर जो था अकेला दूसरा मंदिर था शहर में। आज की तारीख में 8 मंदिर हैं। सबसे पहला मंदिर था जिलाल मोहल्ला मंडी चौक प्राचीन, उसके बाद का जो प्राचीन मंदिर है ये हमारा ये है लोहगढ़ जैन मंदिर,
और उसके बाद मुरादाबाद जैन समाज में आज की तारीख में एक मंदिर रामगढ़ बिहार में है, पंचायती मंदिर, 3 मंदिर पंचायती हैं और 5 छेताल्य हैं, और टोटल मिला के 8 मंदिर हैं। क्या नाम है सर आपका? मुझे अनिल जैन, अध्यक्ष जैन समाज मुरादाबाद। सर क्या कहना चाहेंगे सर, आज तीसरा दिन है इस पर्व का, इतना पावन पर्व माना जाता है जैन समाज के लिए। ये हमारे 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं, आज तीसरा दिन है। ये इसका प्रत्येक दिन बहुत महत्व का है, 10 दिन तक ये चलेगा और ये सभी परिवारों के सुख और शांति के लिए ये जैन समाज के लिए बहुत बड़ा एक त्योहार माना जाता है। और कुछ बताना चाहेंगे सर, किस तरह से यहाँ जैसे कार्यक्रम के आयोजन हो रहे हैं? हाँ, पूछ लूँ एक मिनट। सर क्या बताना चाहेंगे, आज जिस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं? आज उत्तम आर्जव का दिन है और ये प्रोग्राम अंताक्षरी का कार्यक्रम चल रहा है और सुबह शांति धारा और प्रक्षाल होता है, उसके बाद 11 बजे तक पूजा, आज आर्जव की पूजा वगैरह आज हुई है। मैम क्या नाम है? मेरा नाम रानी जैन है, मैं महिला जैन समाज की संरक्षिका हूँ। मैम क्या कहना चाहोगे, जो 10 लक्षण पर्व मनाए जा रहे हैं? हमारे यहाँ जैनियों में 10 लक्षण पर्व मनाए जाते हैं बहुत धूमधाम से। अपनी शक्ति अनुसार लोग बाग उपवास करते हैं, एकासना करते हैं और जिनकी शरीर में वो होती है, शक्ति होती है, वो खाली लौंग के पानी से 10 उपवास भी करते हैं और जिनके वो होती है थोड़ी शक्ति कम होती है, वो एक समय भोजन करके करते हैं। और यहाँ पे वेदी देख पा रहे हैं, तो आप इस वेदी के बारे में हमें बताएंगे? हाँ, ये मांडला है हमारे यहाँ 10 लक्षण पर्व के शुरू के दिन, यह 10 तारीख से हमारे 10 लक्षण पर्व शुरू हुए थे और 9 तारीख को ये मांडला बनाया गया। ये उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव, ये उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव, ये 10 खाने इस तरह बने हुए हैं। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, अकिंचन, ब्रह्मचर्य। इस तरह जैनियों में 10 धर्म होते हैं। ये 10 धर्म का मांडला बना हुआ है। यहाँ हम लोग बैठ के पूजा करते हैं। सुबह हमारी 6 बजे पूजा प्रारंभ होती है और दोपहर के 11 बजे तक हमारी गाजे बाजे के साथ पूजा होती है। फिर हम लोग सुबह भगवान का ये अभिषेक करते हैं। जेंट्स लोग, हमारे यहाँ महिलाएं भगवान को नहीं छूती हैं, केवल जेंट्स लोग, वो भी मंदिर में ही नहाते हैं और मंदिर में ही धोती दुपट्टा पहनते हैं। ये टंग रहे, मंदिर में नहाने की व्यवस्था है। घर के कपड़ों से भगवान जी का प्रक्षाल नहीं, जो भगवान जी को नहलाना होता है उसे हम लोग प्रक्षाल या अभिषेक कहते हैं, जिसमें हमारे यहाँ जेंट्स करते हैं, महिलाएं दूर से दर्शन करती हैं। हमारे यहाँ जैनियों में भगवान को छूना महिलाओं के लिए वर्जित होता है। देखा और सर ने हमें बताया कि जो भी प्रतिमाएं रखी जाती हैं विषम संख्याओं में रखी जाती हैं और भव्य मंदिर आप देख रहे हैं कि जितनी भी कारीगरी यहाँ पर की गई है, दीवारों पर की गई है खासकर, तो वो पूरी कांच से की गई है और बहुत ही सुंदर ये नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है। और जैसे कि अभी हमने लोगों से बात की थी तो उन्होंने बताया था कि 10 दिन का जो 10 लक्षण इनका पर्व होता है वो 10 धर्मों के आधार पर मनाया जाता है, जैसे कि उत्तम आचरण, उत्तम व्यवहार, ये इस तरीके का त्यौहार होता है। तो वो आचरण जो होता है वो अपनी ज़िंदगी में उतारने के लिए इस 10 दिन तक वो ना बाहर जाते हैं, ना बाहर का खाते हैं, व्रत उपवास रखकर वो इस त्यौहार को भी मनाते हैं। तो इसी के साथ जुड़े रहिए न्यूज़ 20 पर मेरे साथ। कैमरामैन राहुल चौहान, न्यूज़ 20 मुरादाबाद।